हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई की बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आशा करते हैं कि आप लोग तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि आपका जो फिजिकल है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट करा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा भी आपकी जल्दी कंप्लीट करा ली जाएगी। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई और स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आप लोगों का 2011 में संपन्न कराया गया था। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। और जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई या फिर स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा पेपर मेरे पास है। तो इसमें देखिए हम लोग जीके वाला पोर्शन और सामान्य हिंदी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। वेदांत शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था। तो देखिए वेदांत शब्द का जो प्रयोग है ये किया गया था उपनिषदों के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उच्च उत्पादन प्रकार की किस उत्पाद का नाम जया है। उच्च उत्पादन प्रकार की किस उत्पाद का नाम जया है, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है इसमें। थोड़ा सा पेपर धुंधला है तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए। सही जवाब हो जाएगा चावल। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि सम्राट कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सम्राट कनिष्क के संबंध में जो कथन है आपका, कौन सा कथन असत्य होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हाँ, अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण का जो प्रयोग है ये किसे मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। सो गाइस ये बनाया जाता है ऑप्शन वी, जिस्पम लवण। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कि मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देता है, तो इसका जो कारण है, इसका कारण होता है स्कंदन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। कौन सी गैस सबसे अधिक जो है वो विषाक्त है। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि सबसे अधिक विषाक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि यक्ष्मा तपेदिक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यक्ष्मा तपेदिक के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि चाय तथा कॉफ़ी दोनों कहाँ उगाई जाती हैं। तो चाय तथा कॉफ़ी जो हैं ये उगाई जाती हैं दक्षिणी भारत में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य, ऐसा जो कि गेहूं उत्पादक वाला राज्य सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। सो गाइस अगला क्वेश्चन था कि भूमध्य रेखा पर एक अक्षांश की दूरी कितनी होती है। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है ये होती है 111 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब पवन ऊर्जा के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसको जो है हम किस नाम से पुकारते हैं। जब पवन पृथ्वी के
घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे हम पुकारते हैं मूलक्षेपी पवन। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया था। स्पीयर हेड शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो स्पीयर हेड शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है तैराकी खेल के लिए। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डांगर बैंक से तात्पर्य क्या है? तो डांगर बैंक से तात्पर्य क्या होता है? तो डांगर बैंक से तात्पर्य पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक बनाया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार की बजाय विधिक बनाया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 44वें। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश का नाम है दक्षिण एशिया। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है राज्य विधानमंडल को। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया था भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस के दोनों गुटों गरम दल व नरम दल के बीच पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ 1916। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने के विषय में सही कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1911 लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया था प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन हीमोग्लोबिन पाई जाती हैं। तो हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती हैं? तो हीमोग्लोबिन ये पाई जाती हैं आरबीसी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा शरीर में ताप स्थली को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में ताप स्थायी को धारण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? इस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैथ के क्वेश्चन आपके सारे के सारे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए कि हिंदी में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 76 से 78 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्य में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अंक ए बी सी को चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को चुनें। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन यह है कि आकाश में बादल गरजा रहे हैं। तो देखिए गरजा रहे नहीं होगा, आकाश में बादल गरज रहे हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 सड़क में बारिश का पानी भर गया है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि सड़क में बारिश का पानी भर गया है। तो अगर हम आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सड़क में। 78 क्वेश्चन देखिएगा शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई। अस्वस्थ होने के लिए, इसमें त्रुटि है। सड़क में त्रुटि हो जाएगी, गरजा रहे हैं इसमें त्रुटि हो जाएगी। ठीक है। अब देखिएगा 79 से 81 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में से रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प को चुनना है आपको। क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के खाली स्थान में प्रगति की है। देखिए स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। माता जी को अगर आप कहेंगे तो माता जी को मेरा प्रणाम ही तो कहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर एक ही बार में आंसर पता चल जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अतिथि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित प्रश्न के शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चुनिए। तो शाश्वत का समानार्थक शब्द क्या होगा? समानार्थक शब्द हो जाएगा चिरंतन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो ग्रीष्म का समानार्थक शब्द हो जाएगा गर्मी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो स्वच्छ का समानार्थक शब्द हो जाएगा निर्मल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 85 से 87। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पुण्य का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आप पुण्य कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा? तो उसका उल्टा हो जाता है पाप, जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है तो इसको बोलेंगे अस्त हो रहा है। अविश्वास का विलोम शब्द क्या होगा? अविश्वास का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वास, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निर्देश देखिए, निर्देश में क्या दिया जा रहा है 88 से 90। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार चार वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब देखिए इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इनमें से 88 क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें? यानी कि देश के सम्मान की रक्षा करें, देश के सम्मान की रक्षा करो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देखेगा, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य होगा बताइए 89 क्वेश्चन में? तो 89 क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसे कॉफी बनाना नहीं आता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देखेगा, इसमें बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य होगा 90 में? तो 90 में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 91 से 92 क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरों और लोकतृतियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो हृदय सम्राट का मुहावरा क्या होगा? हृदय सम्राट यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि अत्यंत प्रिय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना यानी कि मान लीजिए आपके मन में कोई टेंशन है और वो टेंशन आपके माइंड से निकल गई, यानी कि मौज लेना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। किसी की सहायता करने वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? किसी की सहायता करने वाला, इसको बोलेंगे सहायक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसको क्या बोलेंगे? तो बिना स्वार्थ के काम करने वाला, इसको बोलेंगे निस्वार्थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तेज चलने वाला, इसको क्या बोलेंगे? तेज चलने वाला, इसको बोलेंगे द्रुतगामी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित प्रश्न में संबंध वाक्यों के अनुच्छेद में से कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। ये शब्द प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में सम्मिलित हैं। अनुच्छेद के किस विषय को समझने के लिए इसे ध्यान से पढ़िए। ये प्रस्तावित विकल्पों से सुमेलित विकल्प चुनिए। अब देखिए इसमें आपको ये चुनना है प्रस्तावित जो विकल्प, इसमें कौन सा होगा? 96 दिया गया है, 97 दिया गया है, बताइए क्या आंसर होगा 96 का? ये आपका 96 है, तो पढ़ लीजिए सबसे पहले आप लोग। आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का 96 में क्या दुखद हो सकता है? भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने 97 में क्या है? खड़े हो जाने ही बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इस बात की भी पूरी 98 में क्या है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितना आप उसे मान बैठें, या फिर संबंध या स्थिति समुच्चय हो, आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे होगा। तो 96 में क्या देखिएगा? 96 देखिएगा पहले, इसमें क्या बोला है? आपको जिन बातों से भय लगता है उनसे बचते रहने का, जिन बातों से आपको भय लगता है उनसे बचते रहने का सही जवाब हो जाएगा परिणाम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 97 में देखिएगा क्या बोल रहा है। 97 में खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। वास्तव में इस बात की भी पूरी, अब देखिए इसमें इस बात की भी पूरी डटकर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 98 में देखिएगा है कि स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जितनी आप उसे मान बैठे हैं, उतनी स्थिति ना हो उसे मान बैठे, या फिर संभव की स्थिति सचमुच हो,
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि संभावना। 99 में क्या हो जाएगा? स्थिति उतनी मुश्किल ना हो जिन्हें आप मान बैठे, या फिर संभव की स्थिति सचमुच ही, सचमुच ही, उसको आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जटिल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब 100 में देखिए क्या बोल रहा है, तब आपको यह तो पता चल जाएगा कि उससे कैसे निपटना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको जीके जीएस वाला और जीके जीएस वाला मैंने आपको पोर्शन करा दिया है। ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है, देख सकते हैं आप लोग। तो जीके जीएस और सामान्य हिंदी वाला जो आपका पोर्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चों से अनुरोध है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।